हेलो फ्रेंड, हमने आपको पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया था और आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम दोस्तों इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने देखिए कि इंडिया में हमने देखा है कि इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ये हमें पता है। और हर एरिया में अलग अलग प्लेन्स हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन के लैंड एरिया है। उसी तरह से इंडिया को अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देख रहे, ग्रेट फिजिकल वेरिएंस है हर जगह इंडिया में। तो कुछ पार्ट को हिमालय रीजन बोला गया है, कुछ पार्ट को नॉर्दर्न प्लेन बोला गया है। जैसे जैसे हम इंडिया के अलग अलग कल्चर में जाएंगे, हर जगह का डीप वैली होगा, हर जगह की टोपोग्राफी अलग होगी, हर जगह की क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग है। हर जगह पहाड़ी एरिया कुछ और होता है, कहीं की कोई और खेती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया एक हमारा बहुत बड़ा कंट्री है। आप देखोगे तो जम्मू में और कश्मीर में हमारी एप्पल की खेती होती है, वही एप्पल की खेती आप प्लेन एरिया में नहीं कर सकते हैं। वही राइस की खेती नॉर्मल प्लेन एरिया में होती है, वो आप जम्मू में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन, हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन, टोपोग्राफी डिफरेंट है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हो कि मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न जो हुआ है इंडिया का, वो इंडिया का 6 पार्ट में हुआ है। 6 पार्ट में पहला हमारा हिमालय माउंटेन, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा इंडियन डिजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन और छठा आइलैंड। इतने पार्ट में इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो आज के वीडियो में आज के वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको हिमालय माउंटेन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आपको हिमालय माउंटेन के बारे में ये याद रखना है कि हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। मतलब कि ये हिमालय माउंटेन जो है वो एक यंग तरह का फोल्ड माउंटेन है जो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब हम जब मैप देखते हैं तो नॉर्दर्न में जो स्टेट है, जैसे आप जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब एरिया को हिमालयन माउंटेन बोलते हैं। ये पहला पॉइंट आपको क्लासीफाई होना चाहिए। अब ये माउंटेन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इस माउंटेन की रेंज जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और नदी कौन सी है? इंडस टू ब्रह्मपुत्र। बहुत सारे क्वेश्चन ये इस पे आ जाते हैं कि हिमालय माउंटेन किस डायरेक्शन में रन करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है और नदी जो होता है वो इंडस से ब्रह्मपुत्र। ये आपका दोस्तों सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि इसमें देखिए कि इसका रेंज जो होता है, मतलब इसकी पहाड़ी एरिया जो है, दे आर फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस की जो एरिया है वो लगभग आपको 2400 किलोमीटर है। ये इसकी डिस्टेंस हो गई। और इसकी विथ जो है वो वेरी करता है। कश्मीर में इसकी विथ जो है वो 400 के आसपास है, ठीक है। और 150 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश तक जाके रह जाता है। तो ये दोस्तों थर्ड पॉइंट हो गया। इसमें हमने एक और चीज़ देखनी है कि इस हिमालय रेंज के, हिमालय माउंटेन के पैरेलल में 3 अलग अलग तरह के रेंजेस निकलते हैं जिसकी हाइट और विथ वेरी करता है जगह जगह पे। तो जब हम इसको पहला पॉइंट देखें कि ये 3 पार्ट कौन कौन सा है हिमालयन रीजन के, तो पहले को हम हिमाद्री बोलते हैं। और हिमाद्री द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। हिमाद्री को 2 और अलग अलग नामों से बोलते हैं, एक है द ग्रेट और इनर हिमालय, ठीक है। ये नॉर्दर्न, सबसे नॉर्दर्न के रेंज जो होगा वो हिमाद्री होगा। और इसकी पीक जो होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, वो 6000 मीटर तक की इसकी एवरेज हाइट होती है। और इसके अंदर मैक्सिमम माउंटेन हाईएस्ट पीक वाले वो इसी के अंदर आते हैं। कौन से रीजन के अंदर? हिमाद्री के रीजन के अंदर। अब ये दोस्तों देखो, जैसा आपको मैप में दिख रहा है कि ये हमारे पास ये रीजन हमारा नॉर्थ का हो गया। ये आप देख रहे हो कश्मीर से शुरू हो रहा है, ये हमारा कश्मीर पार्ट से होते हुए ये आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश तक ये जा रहा है। धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होते जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी चौड़ाई जो होती है वो अलग अलग वेरी करता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी चौड़ाई कुछ और है, ये रीजन में देखिए कि, और यहाँ तक आते आते इसकी रेंज अलग हो जा रही है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय का कौन कौन सा है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है,
ठीक है। यदि ने पूरे वर्ल्ड का पूछे तो हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट जो है वो 8848 है। यदि इंडिया का पूछेगा तो हम बोलेंगे कंचनजुंगा। ये हमारा इसकी हाइट 8598 है। तो ये कुछ पीक हिमालयन का नाम है। मैक्सिमम आपको इंडिया और नेपाल के रीजन में ही आपको दिखाई देगा। तो ये पहला पार्ट हो गया हिमाद्री रीजन। इसको ग्रेट और इनर वैली भी बोलते हैं। अब दोस्तों दूसरे पार्ट पे और हिमालय का, तो द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर असिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब इसका साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। देखिए अब इस हिमालय रीजन का जो कोर पार्ट है उसका नाम क्या है? ग्रेनाइट। It is predominantly snowbound and number of glaciers descend from this range। इसके अंदर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स होते हैं जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों अब रेंज हमने नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को देखा, हिमाद्री बोलते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। दूसरा पार्ट आ गया जो साउथ ऑफ द हिमाद्री का होता है उसको हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं। और इसकी एटीट्यूड जो होती है वो 3700 एंड 4500 मीटर के बीच में लाई करता है। और इसकी एवरेज विड्थ जो होती है वो 15 किलोमीटर होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था ग्रेट हिमालय, उसकी एवरेज हाइट 6000 थी। ठीक है। द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। ये रेंज जो है कश्मीर के फेमस वैली में द कांगड़ा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर द हिल स्टेशन। जो ये रीजन है मैक्सिमम हिल स्टेशन इसी रीजन में आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब देखिए द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। इनर मोस्ट हमने पीछे देखा है कि उसको हिमाद्री बोलते हैं। तो और जो बाहरी आउटर मोस्ट रेंज है उसको हम शिवालिक बोलते हैं। इसकी विथ भी वेरी करता है। ठीक है। इसकी विथ आप देखोगे तो ये अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग दिखेगा। देखिए इसकी विथ और कम हो गई पहले के कंपेयर में, कि इसकी विथ है आपको लगभग 10 to 50 किलोमीटर है। इसकी एटीट्यूड हाइट और कम हो गई, 900 से लेके 1100 मीटर तक रह गया है। इस वैली के अंदर डून एरिया आता है हिमालय का। ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज डून। जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली डून हो गया, ठीक है, और पतली डूम हो गया, जो एक वेल नोन डून सब हैं। अब आता है कि लॉन्गिट्यूड लेटरल डिवीजन हमने देखा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ये हमने पहले ही देखा। देखिए फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। वह हिमालय जो इंडस और सतलुज के बीच में लाई करता है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। बट इट आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो इसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। वह हिमालय जो सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करता है उसको हम बोलते हैं कुमाऊन हिमालय। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कुमाऊन हिमालय। ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए। अब आता है द काली एंड तीस्ता रिवर्स। द नेपाल हिमालयन पार्ट लाइंग बिटवीन टिस्टा एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय। अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग रिवर के हिसाब से जो जो हिमालय लाई करता है वो उसका नाम हो जाता है। अभी तक हमने दोस्तों देखा है कि पंजाब हिमालय, ठीक है, कुमाऊन हिमालय, और एक लास्ट में आता है असम हिमालय। इनके अलग अलग रीजनल नेम होते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो बियॉन्ड द दिहांग गार्ज तो दे आर आल्सो नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। जो ब्रह्मपुत्र हिमालय आता है उसको हम पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाली हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये आपको याद रखना चाहिए कि इस पूर्वांचल कंपेरिजन के अंदर कौन कौन से हिल हैं? पतकाली हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। ठीक है। और इसके अलावा भी हैं मिजो हिल्स। ये आपको समझ में याद रहना चाहिए। तो ये दोस्तों था हमारा टोटल
पहला पार्ट हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है हिमालय रीजन के अंदर। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट और कोस्टल प्लेन और छठा आइलैंड। दोस्तों हम ये सारा पार्ट पढ़ने के बाद मैं इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।